Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर से बनाया है, ये देखिए। और इसके लिए मैंने 4 प्लाई की वूल यूज़ किया है और 11 नंबर की सिलाइयों से मैं इसे बुनूँगी। और यहाँ से स्टार्ट किया है ये, यहाँ से मैंने 12 फंदे डाले हैं। फिर उसके बाद मैं बढ़ाती चली गई हूँ और यहाँ तक 30 फंदे आने तक मैंने फंदों को बढ़ाया है। 30 फंदे हो जाते हैं, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया है। उसके बाद ये पैटर्न बनेगा, 2 कलर से बनाया है। ये देखिए इसका सोल, ये देखिए। तो ये देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ किस तरीके से बनता है। ये देखिए, इसके लिए मैंने 12 फंदे डाल दिए हैं। और ये देखिए, आप ये मेरी राइट साइड है, तो मैं यहीं से फंदे बढ़ाना शुरू कर देती हूँ। ये मैंने 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं इसके लिए। ये देखिए, अब ये देखिए, मैं एक फंदा बुन लेती हूँ मैं सीधा। उसके बाद इस तरीके से मैं एक फंदा ऐसे बढ़ा लेती हूँ इस तरफ से। ये देखिए, जब लास्ट का एक फंदा रह जाता है तो मैं इधर भी एक फंदा बढ़ा लेती हूँ। हर बारी मैं सीधी सिलाई पर ही दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाऊँगी और जब तक 30 फंदे नहीं होते तब तक बढ़ाऊँगी। अब मैं इस फंदे को, लास्ट वाले फंदे को बुन लेती हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। ये राइट साइड है। अब रॉन्ग साइड से मैं सारे फंदे सीधे बुनूँगी। अभी ये स्टार्टिंग का जो है, ये दोनों तरफ से सीधे सीधे बुने जाएंगे। फंदे को मैं उतार लेती हूँ और बाकी फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब ये राइट साइड पर हूँ मैं, तो अब इधर भी दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको मैं बगैर बुना उतार लेती हूँ एक फंदे को। ऊन को पीछे करके एक फंदा मैं इधर बढ़ा देती हूँ। इस तरीके से एक फंदा ही बढ़ गया और मैं बाकी फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। अब ये दूसरी बार मैं फंदे बढ़ाऊंगी, तो जब तक बढ़ाती रहूँगी जब तक 30 फंदे नहीं हो जाते। ये देखिए, अब ये मैं लास्ट का एक फंदा रह जाता है, जब हम एक फंदा फिर बढ़ा देते हैं। ये राइट साइड से देखिए, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा दिया। इसी तरह मैं दोनों तरफ से राइट साइड से एक एक फंदा बढ़ाते हुए 30 फंदे करती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी राइट साइड है, ये कंप्लीट हो गई रो। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ फिर बना के। ये देखिए, मैंने इसके ये वाला पोर्शन बना लिया है। टोटल 30 फंदे कर लिए मैंने दोनों तरफ से बढ़ाकर। अब इसके बाद मैं ये दूसरा कलर यूज़ करूँगी और ये जो पैटर्न है ये बनाऊँगी। देखिए, इसके लिए मैंने दूसरा कलर ये लिया है। एक बीच में थोड़ा सा ग्रे कलर का भी है, तो ये वो मैं बताऊँगी आपको। पहले मैं आपको ये बताती हूँ इस तरीके से। अब हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा नहीं बनाना, रॉन्ग साइड से उल्टा बनाना है, राइट साइड से सीधा। ये देखिए, अब इस तरीके से अभी मैं यहाँ से ये 2 फंदे तो मैं बुन लेती हूँ ये ग्रीन कलर के। उसके बाद फिर मैं ऑरेंज कलर लगाती हूँ।
ये देखिए ऑरेंज कलर मैं ऐसे लगाऊंगी, इसको बाद में मैं लॉक कर दूंगी इस तरीके से। देखिए ये पहले मैं 2 फंदे ऑरेंज कलर के बनाऊंगी इस तरीके से, 1 और ये 2, इसको मैं लॉक कर देती हूँ दोनों को। बाद में इसको हाइड कर दूँगी मैं। अब ये देखिए 2 फंदे मैंने बना ली ग्रीन के और 2 फंदे बनाऊंगी मैं, अब 1 फंदा बीच का बनाऊंगी ग्रीन इस तरीके से। ऐसे एक ग्रीन बनाया, फिर मैंने फिर 2 फंदे ऑरेंज बनाए, 1 2, उसके बाद ये 5 फंदे ग्रीन बनेंगे, 1 2 3, और इसको भी मैं ऐसे इस तरीके से आगे लेती जाऊंगी ताकि ये बीच में गैप ना आ जाए। ये देखिए इस तरीके से 5 फंदे मैंने ग्रीन बुन लिए। अब इसके बाद फिर मुझे यही बनाना है 2 ऑरेंज, 1 2, बीच में 1 ग्रीन और फिर 2 ऑरेंज, 1 2। इसके बाद फिर हम 5 फंदे ग्रीन बुनेंगे, 1 2 3, और इस ऑरेंज वाले को मैं आगे ले लेती हूँ ऐसे, और फिर 4 और ये 5 फंदे मैंने ग्रीन बुन लिए। उसके बाद फिर यही 2 फंदे ऑरेंज के, 1 2, बीच में 1 फंदा ग्रीन और फिर 2 फंदे हम ऑरेंज के बनाएंगे, 1 2, और ये वाले 3 फंदे हम ग्रीन के ही बना लेते हैं, 1। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, 30 फंदों तक ही हमें बढ़ाना है बस। ये देखिए ये फर्स्ट रो पैटर्न की हो गई कंप्लीट। देखिए फिर इसके बाद रॉन्ग साइड में यही एक बार रिपीट होगा, जैसे कि 3 फंदे जैसा है वैसे बुना जाएगा, मतलब जैसे 3 फंदे हम बुनेंगे उल्टे, 3 1 2 3 ग्रीन के, फिर 2 फंदे जैसे हमने ये ऑरेंज बुने थे इन्हें उल्टे बुन लेंगे, और फिर 1 फंदा हमने ग्रीन का बुना था इसे भी उल्टा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड से हम उल्टा ही बुनेंगे। ये 2 फंदे फिर हम इन्हें ऑरेंज बुन लेते हैं, फिर बीच के 5 फंदे जो थे उन्हें हम ग्रीन बुन लेते हैं, 1 2 3, इसको आगे कर लेते हैं, 4 और ये 5। देखिए इस तरीके से जैसे थे मैं उसी पर ऑरेंज पे ऑरेंज बुन रही हूँ, ग्रीन पे ग्रीन। ये सेकंड रो है। अब इसके बाद फिर मैं ऑरेंज बुनूंगी, 2 1 और 2 फंदे ये ऑरेंज के बुन लिए, ये बीच का फंदा फिर मैंने 1 ग्रीन का बुन लिया, और फिर 2 फंदे ऑरेंज 2, फिर इसके बाद 5 फंदे हम ग्रीन के बुनेंगे, 1 2 3, इसको आगे कर लेती हूँ, 4 और ये 5। इसके बाद फिर यही 2 ऑरेंज है तो इनको ऑरेंज बुन लूँगी, 1 2, और बीच में ये ग्रीन है तो इसे ग्रीन बुन लूँगी, और ये दोनों फंदों को ऑरेंज बुन लेती हूँ, और बाकी फंदे ग्रीन के हैं तो ग्रीन बुन लूँगी। तो ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई हैं पैटर्न की। अभी देखिए इधर से राइट साइड से देखिए ये थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा है, देखिए इस तरीके से। अब हम ये तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो में हमें ये करना है, ये जो दो ऑरेंज फंदे इनके बराबर वाले 2 जो फंदे हैं हमें ऑरेंज बुनने हैं, ये हम ऑरेंज बुनेंगे। देखिए इस तरीके से ये 2 फंदों को मैं ऑरेंज बुन लेती हूँ। थोड़ा इसमें थोड़ा बल लग जाते हैं, उससे ध्यान से रखना। 1 2 फंदे ऑरेंज बुन लिए फिर मैंने, फिर ये वाला फंदा मैं ग्रीन बुनूंगी, ऑरेंज का जो फर्स्ट वाला फंदा है ये वाला ग्रीन बुनूंगी, इसको फिर मैं ऑरेंज बुनूंगी,
और फिर इस वाले को फिर मैं ग्रीन बुनूंगी और इसको मैं बुनूंगी ऑरेंज और इसको फिर मैं बुनूंगी ग्रीन। और ये दो फंदे हम ऑरेंज बुनेंगे। ये देखिए 1 2, ये देखो इस तरीके से। फिर हम ये बीच का एक फंदा है इसे ग्रीन बुन लेंगे और फिर इसके बाद दूसरा वाला जो हम ये जो पैटर्न बना रहे हैं ये इसमें फिर ये 2 फंदे हैं जो इन्हें ग्रीन ऑरेंज बुन लूँगी मैं। 1 2, फिर इस फंदे को ग्रीन, फिर उस अगले फंदे को ऑरेंज, फिर ग्रीन, ये बीच का फंदा ग्रीन ही आएगा और फिर इसका ये वाला फंदा हम ऑरेंज बुनेंगे और फिर ये वाला फंदा हम ग्रीन। ये देखिए ये दूसरे वाले पैटर्न का भी अब ये 2 फंदे और ऑरेंज बुन लेती हूँ। जो 2 फंदे ऑरेंज बुनने, ये 2 1 2, ये देखिए ये जो हम एक पैटर्न हमारा ये बन गया, एक पैटर्न ये, तो इसके भी 2 फंदे ये ऑरेंज बना लिए। अब ये बीच का फंदा फिर मैं ग्रीन बना लेती हूँ इस तरीके से। फिर ये 2 फंदे अब इस वाले पैटर्न के ये 2 फंदे ऑरेंज बनाऊंगी। 1 2, उसके बाद एक ग्रीन, फिर इस ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज, फिर ग्रीन के ऊपर ग्रीन, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज, फिर इसके ऊपर ग्रीन और 2 ऑरेंज। 1 2, ये देखिए तीसरे पैटर्न का भी ये बन गया। ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको ग्रीन बुन लेती हूँ। ये देखिए तीसरी रो कंप्लीट हो गई हमारी। इस तरीके से देखिए क्लियर ऐसे दिखेगा। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पे हैं। देखिए रॉन्ग साइड पे हमें ये जो बीच का फंदा है इस तीनों में एक बीच का, ये देखिए इस वाले पैटर्न का ये वाला बीच का और इस वाले पैटर्न का ये वाला है और इस वाले का ये वाला है, तो हमें ये वाला ग्रे बनाना है। मैं बताती हूँ अभी ग्रे कैसे बनाना है। ये देखिए अब इस तरीके से, अब ये जो मैंने ये 2 बनाए थे ये ऑरेंज, तो अब ये 3 हो जाएंगे। इस ग्रीन को भी मैं ऑरेंज बना लूँगी। अब मैं रॉन्ग साइड से बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से ये एक ही ग्रीन बनेगा। फिर इसके बाद 3 ये हैं, 2 पहले ऑरेंज थे, अब 3 बन जाएंगे। और फिर ये वाला जो ऑरेंज है इसे मैं ग्रीन बना दूँगी ऐसे। उसके बाद इस सेंटर का है ये अब ग्रे कलर से बनेगा। इसमें एक कलर और ऐड हो जाएगा। बस ये ज़्यादा नहीं इसका काम है। बस एक फंदा मैंने इसको बीच का जो है ग्रीन वाला उसे बना लिया मैंने ग्रे। और अब इसके बाद नेक्स्ट फंदा जो है वो ग्रीन बनेगा और फिर ये 3 फंदे ऑरेंज। इसको मैं ज़रा लॉक कर दूँ। इस तरीके से मैं लॉक कर देती हूँ इसे। अब ये 3 फंदे ऑरेंज बन जाएंगे। 1 2 और ये 3। इसके बाद ये बीच का है ये ग्रीन ही बनेगा। ये एक पैटर्न हो गया कंप्लीट। मैं आगे इनको लेते जाती हूँ ऐसे। ये देखिए बीच का ग्रीन। अब ये 3 फंदे फिर ऑरेंज बन जाएंगे। ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। 1 2 3, ये वाला ग्रीन बनेगा। ये देखिए इस तरीके से। और फिर ये बीच वाला जो फंदा है हमारा ये हम इसे ग्रे बना लेते हैं इस तरीके से। फिर आगे हमारे 3 फंदे ग्रीन बनेगा ये। और फिर इसके बाद 3 फंदे हमारे ऑरेंज बनेंगे।
1 2 3। ये देखिए इधर से इधर तक दूसरा पैटर्न हो गया। अब ये बीच का है, इसे मैं ग्रीन बना लेती हूँ। फिर इसके बाद ये 3 फंदे हमारे फिर ऑरेंज बन जाएंगे। ये तीसरे पैटर्न का है, 1 2 और ये 3। नेक्स्ट फंदा ग्रीन और जो बीच का फंदा है ग्रीन, इसे हम ग्रे बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ग्रे बन गया। अब हम फिर इस अगले फंदे को हम ग्रीन बनाते हैं और फिर उसके बाद 3 फंदे हम ऑरेंज बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो गई। मैं आपको यहाँ से राइट से दिखाती हूँ। ये देखिए ये 3 पैटर्न बन रहे हैं बीच में। तो इस तरीके से ये देखिए दिखाई देने लगा। अब इसके बाद ज़रा से मैं बल निकाल लूँ इसके। नेक्स्ट रो, अब नेक्स्ट रो में ये देखिए बस ये वाले मैं इसको इन 3 फंदों को इन तीन फंदों को मैं बनाती हूँ ग्रीन। 1 2 और ये 3। ये देखिए इस तरीके से। और अब ये वाला ग्रीन फंदा है, ये ग्रे बन जाएगा। इनको मैं आगे लेते चलती हूँ कि ग्रे बन गया, बीच का फंदा ग्रीन बनेगा। देखिए इस तरीके से। फिर इसके बाद ये वाला फंदा फिर ग्रे बनेगा। अब 2 फंदे ग्रे बनेंगे, बीच का ग्रीन और आसपास ग्रे, और बाकी ये फंदे सारे ग्रीन बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं इनको आगे करती रहती हूँ ताकि आगे बल ना लगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे ग्रीन के बनेंगे। फिर ये वाला फंदा ग्रे हो जाएगा। देखिए एक बीच का ग्रीन जो हमने ग्रे बनाया था वो ग्रीन हो जाएगा, और फिर ये वाला इसके बराबर वाला भी फंदा हम ग्रे बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये दूसरे पैटर्न का भी बन गए। बीच में बस एक ग्रीन आएगा, आसपास दोनों ग्रे, और बाकी फंदे ये 7 फंदे जो हैं हम ग्रीन के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए फिर इस ग्रीन को ग्रे बनाना है इस तरीके से। ग्रे बुन लिया, बीच वाले को फिर ग्रीन बनाना है और फिर बराबर वाले को ग्रे। इस पैटर्न के भी ये 2 फंदे मैंने ग्रे कलर के बना लिए, एक बीच का ग्रीन फिर ग्रे, और बाकी ये फंदे ग्रीन बनेंगे। 1 2 3 4। अब ये रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरीके से ये रो कंप्लीट होती जा रही है, पैटर्न बनता जा रहा है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर हैं। देखिए रॉन्ग साइड पे हम इस तरह बनाएंगे। पहला फंदा हम बनाएंगे ग्रीन, और फिर ये 3 फंदे ऑरेंज के बनाएंगे। 1 2 3 ऑरेंज के बना लिए, और ये वाला जो ग्रे कलर का अब हम इसे ग्रीन बना देंगे, और ये बीच का ग्रीन है जो इसे हम ग्रे बना देंगे। ये देखिए, और फिर इस अगले फंदे को भी हम ग्रीन बना देते हैं। तो ये बीच के ग्रीन का जो है वर्क ख़त्म हो गया। मतलब 4 फंदे बनने, पहले में 1, दूसरी सिलाई में 2 और फिर 1। अब इसके बाद फिर हम एक ग्रीन बनाते हैं
ग्रे, ओ सॉरी, ऑरेंज बनाते हैं 3, 1 2 3। ये देखिए ये पैटर्न इधर का, ये इसके कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये सेंटर का जो एक होता है वो हम इसे ग्रीन बना लेते हैं, और फिर अगला पैटर्न स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम 3 ऑरेंज बनाएंगे, 1 2 3। फिर ग्रे को हम ग्रीन बनाएंगे, ग्रीन बना लिया, और बीच का जो ग्रीन है हम उसे ग्रे बना देंगे, और फिर साइड वाला हम ग्रीन बना देंगे, और बाकी ये 3 फंदे हम ऑरेंज से 1 2 3। ये दूसरा पैटर्न इसका कंप्लीट हो गया। और सेंटर का हम एक ग्रीन फंदा बुनेंगे, और फिर 3 फंदे ऑरेंज, इस तरीके से हम 1 2 3। इस ग्रे को हम ग्रीन बुन लेंगे, और बीच का ग्रे, फिर इसके अगला फंदा हम ग्रीन, और बाकी ये फंदे 3 हम ऑरेंज बुन लेंगे, 1 2 3। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट होगी रॉन्ग साइड से। अब हम देखिए राइट साइड पर आ गए हैं। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है। ये देखिए अब नज़र आने लगा पैटर्न। अब इसके बाद हम ये अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं सीधी तरफ से। तो देखिए इस तरीके से पहले हम 2 फंदे ऑरेंज बुन लेंगे, 1 और 2, फिर इसको ग्रीन, ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, ये बीच का ग्रीन आ जाएगा, और फिर ऑरेंज, ये देखिए। उसके बाद फिर ग्रीन, और फिर ये 2 फंदे हम ऑरेंज बुन लेंगे। ये देखिए 2 हम ऑरेंज, 1 ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, और फिर 2 ऑरेंज। ये इस पैटर्न का ये कंप्लीट हो गया। बीच का फंदा हम ग्रीन ही बुनेंगे। इस तरीके से ग्रीन फंदे को हमने ग्रीन बुन लिया। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो उसके दो ऑरेंज, 1 ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, और फिर 2 ऑरेंज। तो ये इस पैटर्न के भी ये हो गए 1 2। ये देखिए इसका भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है। ये देखिए इसके बाद मैं ग्रीन को, बीच वाले को ग्रीन को बुन लेती हूँ। फिर इसके बाद हमें फिर 2 ऑरेंज बुनने हैं, 1 2, फिर 1 ग्रीन, फिर 1 ऑरेंज। अभी मैं इनको सही कर दी। फिर 1 ग्रीन, फिर 1 ऑरेंज, और फिर 1 ग्रीन। इसके बाद 2 ऑरेंज। ये इस पैटर्न के हो गए कंप्लीट फंदे। और ये लास्ट का है जो मैं ग्रीन बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए अभी मैं इसको ठीक कर लूँ पहले, फिर बताती हूँ मैं आपको। ये उलझ रहा है ज़रा। ये देखिए अब नेक्स्ट रो मैं बना रही हूँ।
तो पहले मैं 3 फंदे, 1 2 3 फंदे मैंने ये बना लिए ग्रीन के। अब ये 2 फंदे मैं ऑरेंज के बनाऊंगी, 1 और 2। उसके बाद ये बीच का ग्रीन बनेगा। फिर मैं 2 फंदे ऑरेंज के, 1 2। उसके बाद ये 5 फंदे मैं ग्रीन के बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। फिर भी ये वाला फंदा मैं 3 फंदे, 2 फंदे में ऑरेंज ही बनाऊंगी। दूसरा पैटर्न है 1 और 2। ये बीच का मैं ग्रीन ही बनाऊंगी। फिर 2 फंदे ऑरेंज के, 1 और ये 2। उसके बाद फिर 5 फंदे। ये पैटर्न हो गया कंप्लीट। अब 5 फंदे में ग्रीन के, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, ये बीच के 5 फंदे बना लिए। अब इसके बाद 2 ऑरेंज, 1 2 और बीच का 1 फंदा ग्रीन। उसके बाद फिर 2 फंदे ऑरेंज, 1 2 और फिर 3 ये 2 फंदे ग्रीन से, 1 2। ये रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस पैटर्न का। अब यही मुझे इस तरफ से यही बनाना है। यही मीन्स के जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज पे ऑरेंज ही, ग्रीन पे ग्रीन ही। तो ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यही आगे 2 बार और रिपीट करना है। देखिए इस तरीके से। मैं एक रो और रह गई इस पैटर्न की बताती हूँ। तो इसमें क्या करना है कि जैसे ग्रीन बनाए हैं हमने, ग्रीन ही बनाने हैं। उसके बाद 2 ऑरेंज बने हैं तो 2 ऑरेंज उसके ऊपर बनाने हैं। फिर एक ग्रीन है तो ग्रीन बनाना है। फिर 2 ऑरेंज है, 1 2। तो ये देखिए इस पैटर्न का ये बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी 5 फंदे जो बीच के हैं वो हम ग्रीन बना लेते हैं। अब ये 2 ऑरेंज है तो ऑरेंज बना लेती हूँ मैं, 1 2। फिर बीच का एक ग्रीन है। फिर उसके बाद ये देखिए ऑरेंज है, 2 ऑरेंज में ये दूसरा पैटर्न है, उसका भी ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद 5 फंदे में ग्रीन के बनाती हूँ, 1 2 3। 1 2। इसके बाद देखो 2 ऑरेंज है तो इसके ऊपर मैं 2 ऑरेंज ही बनाऊंगी। फिर एक बीच में ग्रीन है तो ग्रीन बनाऊंगी। और फिर बाकी 2 ऑरेंज है तो 2 ऑरेंज बना लिए। ये पैटर्न का ये कंप्लीट हो गया। और बाकी ये है, ये ग्रीन बना लेती हूँ। तो इस रो में ये पैटर्न हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से ये देखिए, इसी तरीके से ये पैटर्न आगे और इसी तरीके से बनाना है। एक लाइन बीच में अभी मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ पूरी। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न फिर स्टार्ट कर देना है, वो सेम इसी तरीके से बनाना है। तो 3 पैटर्न बनेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मैंने इसमें ये बीड्स लगा दिए हैं। तो अब मैं आपको एक रो और करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इस रो को पूरा उल्टा बुन लेती हूँ, 1 2 3। बस ग्रीन कलर से एक ही रो बनानी है। अगर वो हम सीधी तरफ से अगर ग्रीन कलर बनाना है तो सीधी तरफ से एक रो। अब इस पैटर्न को ख़त्म करने के बाद उल्टी तरफ से आई है तो मैं इस रो एक ही बार बनाऊंगी, मतलब उल्टी तरफ से ही
सीधी तरफ से फिर पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरा पैटर्न ख़त्म होता है सीधी तरफ से ये ग्रीन रो आती है तो फिर लेफ़्ट उल्टी तरफ से पैटर्न स्टार्ट करना होता है। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको सीधी तरफ से। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया और यही 2 बार और रिपीट होगा यही पैटर्न। अब मैं इसको पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पैटर्न अब यहाँ ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं ये वाला पोर्शन बनाती हूँ। ये जो ये है आधे इधर कर लेती हूँ, आधे इधर बनाऊँगी। आधे आधे करके तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। ये 7 फंदे ये हैं जो बनेगी पट्टी टाइप, और बाकी फंदे यहाँ ही बनाए जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। ये देखिए अब ये मैंने 14 फंदे यहाँ बुन लिए हैं। 15वां फंदा इधर का, ये वाला फंदा इधर कर दूँगी, ये इधर कर दूँगी, तो 15 इधर हो जाएंगे, 15 इधर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे हैं। इस फंदे को इधर कर लूँगी मैं और इस फंदे को मैं बुन लूँगी। अब 15 फंदे यहाँ हो गए, 15 फंदे यहाँ हो गए। अब इसको मैं इन फंदों को बाद में बुनूँगी, यहीं छोड़ देती हूँ। पहले ये वाली ये 15 फंदे बुनती हूँ। तो देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा में बगैर बुने उतारती हूँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने बुन लिए हैं ये पट्टी के लिए, और बाकी फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। ये देखिए इस तरीके से। और फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी वाली रो मैं पूरी बुन लेती हूँ। सीधी तरफ से पूरे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे टर्न कर लेती हूँ और फिर इन फंदों को मैं पहले 7 फंदे जो पट्टी के हैं वो बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 फंदे पट्टी के बुन लिए। ये रॉन्ग साइड से सीधे बुने जाएंगे और बाकी फंदे ये हैं इन्हें मैं उल्टा बुन लेती हूँ। इसी तरीके से बुनते हुए मुझे ये देखिए अब यह 2 लाइनें हो जाएंगी। तो ये मैं बताती हूँ आपको, ये पूरी 16 लाइनें बनानी है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 17 ये 17 लाइनें बनानी है टोटल मुझे। तो मैं ये 17 लाइन इधर तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरी 2 लाइनें तो हो गई हैं पूरी।
1 2 15 लाइनें और बनानी है, तो मैं इस हिस्से को बना के आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका एक पार्ट बना लिया है। 15 फंदों को मैंने यहाँ से 17 लाइनें बनाई हैं ये, और 17 अगर रो गिने हुए तो 34 रोज़ बनाई है। इसके बाद मैंने फंदों को है ना एक पिन में पिरो लिया है और इसको बंद कर दिया है। इसके बाद मैंने ये ऊन भी कट कर ली है, बस यहीं तक बनाना था मुझे। अब मैं इसका ये दूसरा पार्ट बनाऊंगी। इसके लिए देखिए ऊन को मैं ऐसे लेती हूँ, ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब ये रॉन्ग साइड से अब ये 7 फंदे हैं, इन्हें मैं सीधा बुनूंगी, उल्टी तरफ से भी सीधा बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको मैं लॉक कर दूंगी अभी इस तरीके से। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए एक लाइन बन चुकी है। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं पहले लॉक कर दूँ इसका, फिर मैं इसे हाइड कर दूंगी। अब ये देखिए सीधी तरफ से पूरी लाइन सीधी बुनी जाएगी। ये देखिए सेकेंड रो भी है, थर्ड रो कंप्लीट कर ली मैंने राइट साइड से। अब मैं रॉन्ग साइड से फिर इसको कंप्लीट करती हूँ। अब ये 7 फंदे हैं जो हमें पट्टी बनानी है इसकी, उसको मैं सीधे बुन लेती हूँ इस तरीके से। ऊन को ऐसे किया और इन 7 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। तो इस तरीके से ये सीधी तरफ से लाइन बनती जाएगी। ये देखिए ये 2 लाइनें बन गई यहाँ। अब मुझे यहाँ 17 लाइनें बनानी है, तो 15 और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से बुनना ही है। ये देखिए इस तरीके से फिर मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों इसके पार्ट पूरे हो गए हैं। यहाँ मैंने 17 लाइन इधर बना ली है, 17 लाइन इधर, 34 रोज़ है, और मैंने दोनों को अलग अलग पिन में पिरो लिया है। अब इसके बाद यहाँ से अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने 12 फंदे डाले थे, तो यहाँ से भी मैं 12 ही फंदे उठाऊँगी यहाँ से। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं 12 फंदे उठाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7
8 के बाद 9, 10, 11 और ये 12। ये 12 फंदे हो गए। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में 12 फंदे डाल दिए। ये देखिए इस तरीके से ये 12 फंदे डाल गए। अब मैं इसे सीधी तरफ से सीधा बुनूंगी, उल्टी तरफ से उल्टा। अब ये देखिए, अब ये रॉन्ग साइड है मेरी, तो मैं इसे उल्टा बुनती हूँ। अब देखिए उल्टा बुन रही मैं, इन 12 फंदों को उल्टा बुनूंगी, रॉन्ग साइड पर हूँ क्योंकि मैं इसको मैं लॉक कर देती हूँ, इस फंदे को, इस धागे को। बाद में हाइट कर दो। अब मैं यहाँ से एक एक फंदा उठाती जाऊंगी। देखिए अब यहाँ से मैं एक फंदा उठाती हूँ इस तरीके से। एक फंदा मैंने यहाँ से उठा लिया। अब इसके बाद सीधी तरफ आ गए हम, सीधी तरफ से इन फंदों को बुन लिया। इसको हाइड करती जाती हूँ मैं। अब इधर से भी मैं एक फंदा उठा लेती हूँ। यहाँ से देखिए ये वाला फंदा उठा लेती हूँ मैं। ऐसे दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए मुझे 30 फंदे करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ तक पहले 30 फंदे करे थे, यहाँ तक दोनों तरफ उठाते हुए मुझे टोटल 30 फंदे तक उठाना है दोनों तरफ से। अब फिर एक फंदा मैं यहाँ से उठा लूँगी। ये देखिए अब ये वाला फंदा उठा लेती हूँ मैं इस तरीके से। अब ये देखिए सीधी तरफ से मैंने बुन लेती हूँ। इसी तरह मैं दोनों तरफ से उठाते हुए इन फंदों को 30 तक बढ़ाती हूँ। जब तक 30 फंदे हो जाते हैं तब तक मैं दोनों तरफ से बढ़ाती रहूँगी। अब देखिए यहाँ से भी एक फंदा मैं बढ़ा लेती हूँ। ऐसे ऐसे ये इस तरीके से इधर से बढ़ाना है, इधर से उठाना है, एक एक इधर से उठाना है, इधर से उठाना है, ऐसे इस तरीके से। तो मैं अब यहाँ से उठाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बुनते हुए आगे बढ़ता जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये बॉटम है। यहाँ से मैंने तो नीचे से सीधा बनाया है, अंदर से उल्टा, मतलब ये राइट साइड है, अंदर रॉन्ग साइड है। तो इस तरीके से ये मैं यहाँ बताती हूँ आपको। 30 फंदे हो जाएं जब तक। और आप इसके बीड्स अभी भी लगा सकती हैं या बाद में बिल्कुल बन जाए जब भी लगा सकती हैं। तो मैं आपको बताऊँगी ये कब लगाने हैं। अब ये वाला उठा लिया मैंने, अब इसको उल्टा बुन लेती हूँ। अब फिर इधर से एक फंदा उठा लेते हैं, ये वाला, ये जो है इधर से एक फंदा उठा लेते हैं हम इस तरीके से। देखिए यहाँ से सीधा
दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए मैं यहाँ तक बनाती हूँ जब तक कि 30 फंदे नहीं हो जाते। तो 30 फंदे हो जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये जो उसकी नोज़ टाइप है, यहाँ तक 30 फंदे हो गए हैं। दोनों तरफ से मैंने उठा लिए फंदे। अब 30 फंदे जब हो जाते हैं तो मैं दोनों तरफ से उठाना बंद कर दूँगी और इसके बाद अब ये बॉटम बनेगा, तो मैं उसको बताती हूँ आपको कैसे बनना है। अब हमें सिंपल बुनाई करनी है, कोई फंदा नहीं उठाना है। इन 30 फंदों को ही यहाँ तक बुनना है, यहाँ से यहाँ तक बुनना है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए, फर्स्ट रो है, ये देखिए, जब यहाँ से दो एक, अब ये देखिए, जब लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं तो हम 2 फंदों का एक कर देते हैं, मतलब एक फंदा हम घटा देते हैं। इस तरीके से इसमें घटा दिया और इधर से हम एक फंदा ऐसे हम वो एक फंदा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ये पूरे फिर 30 हो जाते हैं। अब मैं दूसरी राइट साइड पे हूँ, तो देखिए इधर के भी मैं ऐसे फंदे बुनती जाऊंगी और लास्ट के जब 2 रह जाते हैं तो उनका 2 का 1 कर दूंगी मैं। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे जो रह जाते हैं तो जब उनको हम 2 का 1 कर देते हैं और एक फंदा इसी साइड से हम उठा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये वाला फंदा मैं उठा लूँगी तो ये पूरे 30 हो जाते हैं। अब हमें बॉटम में 30 फंदे ही रखने हैं और इसी बीच मैंने यहाँ पर ये बीट्स लगा लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप लगाएं चाहे ना लगाएं। ये देखिए, इस जैसे मैंने इसमें लगा रखे हैं ये बीट्स, और मैंने इसमें लगा चुकी हूँ ये वाले। अब मैं नीचे का बॉटम बना रही हूँ, तो इसी तरह बनाना है दोनों तरफ से ऐसे। लास्ट में जब हर रो में लास्ट में जो 2 फंदे रहते हैं उसका 2 का 1 करना है और उसी साइड से एक फंदा बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से बॉटम की ये 30 फंदे ही चलते रहेंगे और जब यहाँ तक बना लूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा और बना के ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे रह गए, इससे मैं 2 का 1 कर देती हूँ इस तरीके से और एक फंदा फिर मैं यहाँ से उठा लूँगी। जिस साइड से घटाते हैं उसी साइड से एक फंदा उठा लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पूरे 30 हो गए। तो इस तरीके से ये आगे बनता चला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक मैं बना के दोनों तरफ से यहाँ तक फंदे उठाते हुए मैं पूरा ये बॉटम बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से ये बॉटम यहाँ से यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसकी हील का पैटर्न बनेगा, मैं बताऊँगी आपको।
ये 2 का 1, और इधर से मैं एक फंदा उठा लेती हूँ। अब ये इधर तक फंदे उठा के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा रह गया बस, अब 2-3 फंदे और उठाने हैं, फिर मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। दो का 1 कर लिया। अब ये देखिए लास्ट फंदा इधर से मैं उठा लेती हूँ। ये देखिए इससे लास्ट फंदा ये हो गया इसका। अब मैं इसको टर्न करके इधर फिर बुन लेती हूँ। ये देखिए इस रो का भी मैं लास्ट फंदा है, इसको 2 का 1 करके और इसमें से एक फंदा उठा लेती हूँ। ये हो गए। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको है ना इसके साथ लॉक कर देती हूँ। ये देखिए ऐसे लॉक कर दिया मैंने, और ये जो मैंने पिन पे फंदे चढ़ाए हुए हैं ना उतार के, तो इस तरीके से देखिए ये वाली इस नीडल पे ले लेती हूँ। देखिए पिन वाले फंदे जो मेरे 15 फंदे थे वो मैं इसमें नीडल पे ले लेती हूँ। ऐसे इस फंदे को और ये 15 फंदे इसको लेके अब मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। इसी सिलाई से बुन लेती हूँ। यहाँ से ख़त्म, यहाँ से लास्ट फंदा उतार के अब मैं इस फंदों को इस फंदे को सिलाई पे ले लेती हूँ। ऐसे बुन लेती हूँ जैसे बुनती चली आ रही हूँ। और ये 7 फंदे इन्हें सीधा ही बुने, ये पट्टी के हैं तो इन्हें रॉन्ग साइड से सीधा ही बुनना है। देखिए और जो पिन से मैंने फंदे उतारे बगैर बुने उतार रखे थे वो अब मैंने बुन लिए हैं और वो इस सिलाई पर आ गए हैं। ये देखिए सिलाई पे आ गए, यहाँ से आ गए। अब इसके बाद ये देखिए अब इनमें फंदों को इन फंदों को भी मैं सिलाई पे बुन लूँगी। अभी यहाँ तक मैं बुन के लाती हूँ।
देखिए ये फंदे इसमें ले लेती हूँ मैं, 2 कई करा, और इन फंदों को मैं सिलाई पे बुन लेती हूँ। इसको लॉक कर देती हूँ, इस धागे को इसके साथ। पहले मैं इन फंदों को सिलाई से उतार के इसमें ले लेती हूँ, इससे पिन से उतार के इसमें ले लेती हूँ। ये 15 फंदे मैंने उतार लिए इस पे। ये देखिए ये फंदे भी मैंने बुन लिए हैं। इधर के जो मैंने पिन में उतारे हुए थे 15 फंदे, इधर से इधर ले आई हूँ। ये रो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हील का पैटर्न बनेगा, तो मैं बीच में 8 फंदे रखूँगी। 8 फंदे करने के बाद जितने बचेंगे आधे इधर रख लूँगी, आधे इधर रख लूँगी। तो मैं देखिए 25 फंदे तो इधर रखती हूँ, बीच में 8 और 25 इधर। ये देखिए इस तरीके से ये पट्टी ऐसी बुनी जाएगी जैसे बुन रहे हैं हम। एक, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 और ये 25 फंदे हो गए। 25 फंदे बुनने के बाद मैं 25वें फंदे के साथ, मतलब 24 फंदे मैंने बुन लिए हैं और 25वें फंदे को मैं इस फंदे के साथ मिला के 2 का 1 कर दूँगी। मुझे इस तरीके से 8 फंदे घटाने हैं बीच के। वैसे आप निशान मार्कर लगा लीजिए तो आसानी रहेगी। मेरे पास मार्कर अभी मैं आती हूँ। अब ये 7 फंदे और घटाने हैं, 4। मैं इधर मार्कर ये वाला लगा लेती हूँ। इस तरीके से देखिए 1 फंदा मैंने घटा दिया। अब ये 7 फंदे रह गए हैं, 25 फंदे इधर हैं। अब मैं टर्न कर लेती हूँ और फिर इन्हीं फंदों को मैंने बुनना है। अब ये 7 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। फिर सिलाइयों को टर्न करके फिर मैं 24 फंदे बुन के
ये 24 फंदे मैंने बुन लिए। अब फिर इसके साथ इस फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 करना है। ये दूसरा फंदा घट गया और यहाँ 6 फंदे रह गए। फिर टर्न करके फिर सिलाइयों को इन फंदों को बुन लेते हैं हम। 24 फंदों को फिर बुन लेंगे। एक बगैर बुना हम बुना है और एक बगैर बुना उतारा है और 24 फंदे मैं बुन लूँगी। इस तरह से मैं ये पूरे 8 फंदे घटा के फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। 2 फंदे घटा दिए, 6 बार और घटाना है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ 2 फंदे घट चुके हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको इसमें। ये देखिए ये शेप आएगी। ये 8 फंदे घटे हुए हैं तो मैं आपको ये घटा के अभी दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये लास्ट फंदा इसका रह गया, मतलब 8वां फंदा है। इसके साथ मिला के इसको हम घटा देते हैं और इस मार्कर को निकाल देते हैं। ये देखिए अब ये देखिए ये हील का ये बन गया हिस्सा, ये हील का हिस्सा बन गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों फंदों को, दोनों सिलाइयों को ऐसे करके इनको तीसरी सिलाई से लेते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये है जो एक फंदे इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। अभी मैं इन दोनों को बंद कर देती हूँ। इसके बाद फिर एक इधर का लिया और एक इस सिलाई का लिया, तो अब ये 3 फंदे हो गए, 3 का 1, ये ऐसे, ये 3 का 1, फिर 3 का 1 ऐसे। इस तरीके से बंद करना है इन्हें और ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये बंद होती जाएगी। मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लास्ट फंदा है, इसको मैंने ऐसे किया और ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसको मैं दिखाती हूँ आपको अभी कट करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये देखिए